कहते हैं कि बुद्धि के बल पर दुनिया की हर चीज जीती जा सकती है, फिर चाहे वो इंसान का भरोसा हो या कुछ और। वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जहां पर बुद्धि के बल पर बड़े बड़े वॉर्स जीते गए हैं, एक्सेप्शनल पावर हासिल की गई है और हैरान कर देने वाले कारनामों को अंजाम दिया गया है। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो चाणक्य एक ऐसे इंसान के तौर पर जाने जाते हैं जो एक्सेप्शनल दिमाग वाले व्यक्ति थे और साथ ही साथ वो बहुत बड़े डिप्लोमेटिक इंसान भी थे। अपनी इन्हीं एक्सेप्शनल क्वालिटीज के चलते उन्होंने एक आम बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया था। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि तेज तर्रार बुद्धि के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। अब अगर अभी के दौर के चाणक्य और इंडियन जेम्स बॉन्ड के नाम से फेमस पर्सनालिटी की बात की जाए तो वो हैं भारत के 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA अजीत डोवाल, जिन्होंने न सिर्फ देश के लिए बहुत सारे सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दिया बल्कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए बहुत बार देश को बेहद मुश्किल सिचुएशन से भी निकाल लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद सीधे PMO को रिपोर्ट करने वाले अजीत डोवाल कैबिनेट मंत्री भी हैं और इंडिया के पावरफुल लोगों में इनका नाम शुमार भी है। इन्होंने न सिर्फ पिछले कई सालों में बल्कि हाल ही में हुई कई इंपॉर्टेंट घटनाओं को मैनेज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। गौर करने वाली बात यह है कि इतने बड़े देश की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर है। इन्होंने अब तक कई सालों के शानदार करियर में न सिर्फ बहुत सारे सक्सेसफुल स्पाई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है बल्कि बहुत बार देश के फेवर में ऐसे ऐसे नेगोशिएशंस भी किए हैं जिनकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। इन्होंने टेररिज्म से जूझ रही और विद्रोह का सामना कर रही कई जगहों के हालातों को नॉर्मल किया जहां पर कोई भी ऑफिसर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी एक स्पाई के तौर पर इन्होंने हमेशा अपने आप को लो प्रोफाइल रखा और मीडिया में इनके स्पाई ऑपरेशंस की न्यूज आने के बाद भी इन्होंने बहुत सारी न्यूज से किनारा कर लिया। शायद एक स्पाई के तौर पर ये इनके वर्क प्रोफाइल का हिस्सा भी होगा और इनकी जान की सिक्योरिटी के चलते भी ये करना जरूरी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अजीत डोवाल 7 साल तक पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट की तरह काम करते रहे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अजीत डोवाल ने बहुत सारे मुश्किल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली पूरा किया है और ऐसा करके दुश्मन देशों को साफ तौर पर मैसेज दे दिया कि हमारा भारत एक बेहद मजबूत देश है और इससे टकराने की कोशिश भूल कर भी मत करना। फिर चाहे वो उरी का सक्सेसफुल सर्जिकल ऑपरेशन हो या कश्मीर घाटी में 370 की धारा हटाने के बाद माहौल को नॉर्मल करने की जिम्मेदारी हो या दिल्ली में दंगों के दौरान मामला कंट्रोल करने की बात हो, ऐसे तमाम मौकों पर प्रधानमंत्री जी के विश्वास पात्र और भरोसेमंद अजीत डोवाल को अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए देखा गया है। अजीत डोवाल अब तक के रिकॉर्ड पर सबसे लंबे समय तक सीक्रेट मिशन और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर रहे हैं और भारत की डिफेंस एक्टिविटीज में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आज तक उन्हें जिस भी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई उन्होंने उसे बेहतर तरीके से पूरा किया है। फिर चाहे कट्टरपंथियों यानी कि धर्मांध के खिलाफ ऑपरेशन हो, कश्मीर घाटी में दोबारा से पीसफुल माहौल बनाना हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हो, चीन की मनमानी पर लगाम लगानी हो, आतंकवाद से निपटना हो या फिर 1999 का कंधार कांड, इस तरह के हर ऑपरेशन में डोवाल की बुद्धिमानी का डंका बजा। अजीत डोवाल मजबूत इरादे वाले, अपने एजेंडे को लेकर बहुत क्लियर रहने वाले अधिकारी रहे हैं और यही कारण है कि अगर आज भी कोई सबसे मुश्किल से मुश्किल आर्मी ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले अजीत डोवाल को ही याद किया जाता है।